हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा नाम राघव प्रताप सिंह है। शहर में मेरी अच्छी खासी पहचान थी। मैं एक बिजनेसमैन, करोड़पति और समाज में ऊंचे ओहदे वाला आदमी। मेरे साथ पिछले 8 साल से एक नौकर गोपाल काम करता था। बेहद सीधा, शांत, मेहनती। मैंने कई बार उसे डांटा, अपमानित किया, पर वह कभी जवाब नहीं देता। मेरा मानना था, नौकर नौकर होता है, उसे उसकी औकात में ही रहना चाहिए। मेरी 2 बेटियां थीं, साक्षी और आर्या। मैं उन्हें राजकुमारियों की तरह रखता था। उनके लिए दुनिया का कोई भी लड़का कम ही था। एक दिन शाम को गोपाल मेरे कमरे में आया। उसका चेहरा कांप रहा था, मगर आंखों में हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा, साहब, मैं आपकी छोटी बेटी आर्या से शादी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मेरी सांसें जैसे रुक गई। मुझे लगा किसी ने मेरे चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। मैंने गुस्से में मेज में हाथ पटका। साले, अपनी हैसियत देखी है कभी? मेरी बेटी, एक नौकर। गोपाल बोला, साहब, मैं गरीब हूँ पर गलत इंसान नहीं। मैं आर्या को खुश रखूंगा। बस ये सुनते ही मेरे अंदर का अहंकार फट गया। मैंने चिल्लाकर कहा, आज के बाद मेरे सामने मत आना। और हाँ, मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि तुझे जिंदगी भर पछताएगा। झूठा इल्जाम और जेल में। मैंने गुस्से में आकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा। मेरे घर में रखे महंगे हीरे जवाहरात में से कुछ मैंने खुद ही छुपा दिए और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। गोपाल ने चोरी की है। बेचारा गोपाल रोता रहा, विनती करता रहा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा कीजिए। पर मैंने उसकी एक न सुनी। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। मुझे लगा न्याय हो गया, पर नहीं, यह केवल मेरे अहंकार की जीत थी, इंसानियत की हार। कुछ महीने बाद मैंने अपनी बेटियों की शादी शहर के सबसे अमीर घर में कर दी। लोगों ने कहा, वाह, राघव जी ने तो बेटियों को हीरो के घर में भेजा है। मैं खुश था, या यूं कहूं, मैं खुश दिख रहा था। कुछ साल बीत गए। बिजनेस में मेरा पार्टनर धोखा दे गया। दुकानें बंद होने लगी, कर्ज बढ़ता गया। मकान बैंक के पास गिरवी पड़ गया। एक दिन वो भी बिक गया। मेरी जिंदगी में अचानक अंधेरा छा गया। मेरी जेब में बस कुछ नोट बचे थे। मुझे लगा कोई तो होगा जो मेरे हाथ पकड़े। सोचा, मेरी बेटियां, वो तो मेरा सहारा है। एक शाम में टूटी हुई हालत में छोटी बेटी आर्या के घर पहुंचा। दरवाजा पर खड़ी बड़ी सी हवेली। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर बाहर आया और बोला, आप कौन हैं? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं आर्या का पिता हूँ। उसने अंदर जाकर पूछा। कुछ देर बाद वापस आकर बोला, मैडम ने कहा है आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, बेटा, बोल देना पापा आए थे। नौकर बोला, साहब, मैडम ने कहा है जो आदमी अपने नौकर के साथ इतना घिनौना व्यवहार कर सकता है, वह अच्छा पिता कैसे हो सकता है? मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखें भर आई। मैं दीवार के सहारे बैठ गया। अगले दिन मैं साक्षी के घर गया। वहां भी वही हुआ। उसने बेजान आवाज में कहा, पापा, हमारे ससुराल में आपका नाम बदनाम हो चुका है। आपसे रिश्ता रखना मुश्किल है। मैंने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। वह बोली, तो हमें क्या है? यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैं दुनिया का सबसे अकेला इंसान बन चुका था। किस्मत के खेल देखिए, उसी रात मुझे एक फोन आया। गोपाल जेल से बाहर निकल आया था। उसने कहा, साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं डर गया। सोचा वह बदला लेगा, पर जब वह मेरे सामने आया, उसने सम्मान से मेरे पैर छुए। साहब, आपने मुझे गलत समझा, पर मैंने आपको अब हमेशा बाप जैसा ही माना। मैं रो पड़ा। मैंने धीरे से कहा, गोपाल, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गोपाल बोला, नहीं साहब, आपने मुझे मजबूत बनाया। जेल में मैंने पढ़ाई पूरी की, सिलाई, कढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, रिपेयर सब सीखा। आज मेरा खुद का वर्कशॉप है। 10 लोग मेरे साथ काम करते हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, बेटा, क्या तू मेरे लिए कुछ कर सकेगा? गोपाल ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं आपका नौकर नहीं, आपका बेटा बनकर साथ दूंगा। जिस घर में से मैं आपकी बेटियों ने आपका
निकाला है, उसी घर के दरवाजे पर मैं आपको आदमी नहीं पिता समझकर लेकर जाऊंगा। उसने मुझे अपने घर से ले जाकर खाना खिलाया, इलाज करवाया, कपड़े दिए। मैंने कहा, अहंकार की कीमत आज मैं गोपाल के छोटे घर में रह रहा हूँ, पर यहाँ मुझे ऐसा सम्मान मिलता है जो मेरे अमीर घर में नहीं मिलता। और मेरी बेटियां वो आज भी महलों में रहती हैं। है पर दिल से गरीब हूँ। मैंने सीखा, जिस इंसान को हम छोटा समझते हैं वही अक्सर सबसे बड़ा साबित होता है। अहंकार रिश्ते तोड़ते हैं और इंसानियत उन्हें जोड़ती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।